क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो मिडिल क्लास घर होते हैं उनमें प्रेशर कभी अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे आता है। जैसे ही आप रोज सुबह सो के उठते हो तो आपको पैसों की टेंशन होने लगती है, आपको अपने फ्यूचर की टेंशन होने लगती है, अपनी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस दिखाई देने लगती हैं और बीच बीच में ये सवाल आता है, क्या सब कुछ ठीक होगा। यानी कि दोस्तों, जो मिडिल क्लास का प्रेशर होता है वो कभी चिल्लाकर नहीं आता, बल्कि वो धीरे से हमारे कंधे पर बैठ जाता है और फिर हम धीरे धीरे उसी प्रेशर के साथ जीना सीख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम सबसे पहले उस कोर पॉइंट को जानते हैं कि आखिर ये प्रेशर मिडिल क्लास के लोगों पर आता कैसे है। कि सच बात तो ये है कि जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो कमजोर इसीलिए नहीं होते क्योंकि वो परेशान हैं, बल्कि वो कमजोर इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके पास मार्जिन कम होते हैं। अब मार्जिन का मतलब होता है कि आप अपनी लाइफ में कितनी गलतियां अफोर्ड कर सकते हो। यानी कि एक मिडिल क्लास इंसान की जो लाइफ होती है ना, उसमें वो गलती नहीं कर सकता, वो अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर सकता और वो रिस्क नहीं ले सकता। और वहीं दूसरी तरफ जो अमीर लोग होते हैं, जब वो गलतियां करते हैं तो उनके लिए कहा जाता है कि उनको एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन वहीं जब एक मिडिल क्लास का इंसान गलती करता है तो उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और ये जो कीमत है ना, यही है सबसे बड़ी परेशानी, क्योंकि इसकी वजह से जो माइंड होता है वो हमेशा अलर्ट रहता है और जो अलर्ट माइंड होता है वो कभी शांत नहीं रह पाता। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ी बात आती है वो है शांत रहना। यानी कि शांत रहने को लोगों ने इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग बना लिया है। यानी कि लोग शांत रहने का मतलब ये समझते हैं कि हम केयरलेस हो गए, हमारा सब कुछ खत्म हो गया और अब हमने गिव अप कर लिया। लेकिन दोस्तों, शांत रहने का मतलब ये नहीं होता। शांत रहने का मतलब होता है कि पैनिक सिचुएशन में कोई डिसीजन ना लेना। यानी कि एक ऐसा समय जब आप कुछ अच्छा सोच विचार नहीं कर पाते, जब आप पर बहुत सारी परेशानियां होती हैं और ऐसे टाइम पर जब आप कोई डिसीजन ले लेते हो तो वो डिसीजन आपका गलत डायरेक्शन में चले जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि कोई इंसान है जिसके ऊपर मिडिल क्लास का प्रेशर है। अब वो इस प्रेशर में यदि कोई डिसीजन लेता है तो वो डिसीजन कुछ ऐसे हो सकते हैं, जैसे वो अपने गलत कैरियर को चूज कर सकता है, या फिर कोई ऐसी जॉब को ढूंढ लेगा जो कि उसको बहुत सेफ लग रही है, या फिर किसी से कंपैरिजन करके कुछ ऐसा कर देगा जिससे उसका बाद में नुकसान होगा। और दोस्तों, जब ऐसी सिचुएशन में हम डिसीजंस ले लेते हैं तो हमारा जरूर कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है और फिर बाद में रियलाइज होता है कि शायद मैं थोड़ा सा रुक जाता। अब दोस्तों, इस चीज को और अच्छे से क्लैरिफाई करने के लिए आप सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जो कि रोज बहुत मेहनत करता है, अपने घर का खर्चा उठाता है, लेकिन उसके बाद भी जब वो सोने जाता है तो उसे चैन से नींद नहीं आ पाती। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो मेहनत है वो प्रॉब्लम नहीं है, मेहनत है रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि इंसान को ब्रेक लेने नहीं देती। यानी कि जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो थकते नहीं हैं, बस वो अकेला महसूस करने लगते हैं। अब दोस्तों, हमने अभी तक ये जो सारी बातें जानी कि जो एक मिडिल क्लास का जो इंसान होता है उसके ऊपर ये सारे प्रेशर्स होते हैं, लेकिन अब बात आती है कि इन सारे प्रेशर का सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहली बात कि सॉल्यूशन कभी कोई मोटिवेशन नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों अगर सॉल्यूशन कुछ होगा तो वो होगा इंसान की क्लियर सोच। अब इसके लिए आपको समझना होगा कंट्रोल वर्सेस कंसर्न। यानी कि आप अपने आप से एक सिंपल सवाल पूछिए कि मैं इस चीज को कंट्रोल कर सकता हूँ या फिर ये केवल एक कंसर्न है। अब इस लाइन को समझने के लिए आपको पहले इन दोनों के बारे में समझना होगा कि आखिर कंट्रोल क्या होता है और कंसर्न क्या होता है। तो दोस्तों, कंट्रोल का मतलब होता है कि मैं आज क्या कर सकता हूँ, आज मैं क्या सीख सकता हूँ, और कंसर्न का मतलब होता है कि लोग क्या कहेंगे, 10 साल बाद मेरा फ्यूचर क्या होगा और सब कुछ एक साथ ठीक होगा या नहीं। ये सारी चीज कंसर्न में आती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। यानी कि सिंपल फॉर्मूला ये है कि जो कंट्रोल में है उस पर काम करिए और जो कंट्रोल में नहीं है उसको बार बार अपने माइंड में रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों, दूसरी बात आती है कंपैरिजन डाइट। यानी कि मिडिल क्लास प्रेशर का सबसे बड़ा फ्यूल है कंपैरिजन। यानी कि आप कुछ इस तरह से समझिए कि यदि आपको अपनी परेशानियां बढ़ानी है तो आप दूसरों से कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया को देखकर ऐसा लगता है कि दुनिया कितनी फास्ट हो चुकी है, लेकिन जो रियल लाइफ है वो बिल्कुल उल्टी है। यानी कि जितना सोशल मीडिया रियल लाइफ को फास्ट बताता है,
उतनी जो रियल ग्रोथ होती है वो उतनी ही साइलेंट होती है। इसीलिए यदि हम अपनी लाइफ को रोज किसी के साथ कंपैरिजन करेंगे तो जो हमारी जर्नी है वो हमें कभी कंप्लीट नहीं, हमेशा अधूरी लगेगी। अब दोस्तों तीसरी बात आती है स्लो प्लानिंग, यानी कि जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं इनको फास्ट प्लानिंग एक रोमांटिक सीन की तरह लगता है। यानी कि ये कुछ अचानक से कुछ ऐसा प्लान करना चाहते हैं कि जिससे पता नहीं ऐसा क्या हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जो स्लो प्लानिंग होती है वही सबसे ज़्यादा परफेक्ट होती है। यानी कि अपने हर एक स्टेप को अच्छी तरीके से रखना और अपने हर एक दिन को मेंटेन करके रखना और रिस्क लेना, वो भी बैकअप के साथ। जैसे आपने कोई जॉब छोड़ दी लेकिन आपकी इनकम जीरो है, आपने कोई कोर्स ले लिया लेकिन आप पर कोई प्लान भी नहीं है, और आपने कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया लेकिन आपकी सेविंग खत्म हो चुकी हैं। तो दोस्तों ये जो मिडिल क्लास का टाइम होता है, यहाँ पर यदि आप फेल होते हो तो ये आपके लिए कोई लेसन नहीं बनेगा, बल्कि ये आपके घर का प्रेशर बन जाएगा। इसीलिए इस टाइम में पेशेंस रखना है, क्योंकि स्लो चलने का मतलब ये नहीं होता कि हम हार गए, बल्कि स्लो चलने का मतलब ये होता है कि हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब दोस्तों शायद आज आपको ऐसा लग रहा हो कि जो मेरी लाइफ है वो क्लियर नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ खराब हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों कभी कभी कंफ्यूजन का मतलब ये नहीं होता कि हम केयरलेस हो चुके हैं, बल्कि कभी कभी कंफ्यूजन का मतलब ये होता है कि हम सीरियस हो चुके हैं। और दोस्तों जो इंसान मिडिल क्लास प्रेशर में शांत रहना सीख लेता है वो धीरे धीरे करके ही सही लेकिन स्ट्रांग बनने लगता है। तो दोस्तों इन लास्ट मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि आपको सब कुछ आज ही फिगर आउट नहीं करना। बस आप इतना याद रखिए कि प्रेशर के बीच में भी शांत रहा जा सकता है, और शांत सोच ही सबसे सेफ डिसीजन बनाती है। तो दोस्तों इस वीडियो से जाने से पहले आप कमेंट में ये लिखकर जरूर बताइए कि आज आप इस समय किस प्रेशर से जूझ रहे हो। और दोस्तों यदि आप चाहो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, जिसमें मैंने बात की है कि किस तरह से इंडिया में लोग 12 घंटे काम करने के बाद भी उतना पैसा नहीं कमा पाते जितना वो चाहते हैं, और जिस वजह से वो एक तरह से पुअर ही कहलाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।